अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, इसका अगला टॉपिक है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन को जोन सा वो फिजिक्स का जोन सा समझ लो फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। न्यूटन की वजह से फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई। अगर न्यूटन ना होते तो आज में भी फिजिक्स इतनी एडवांस ना होती। तो फिजिक्स का जो आधे से ज्यादा नहीं, आधे से भी क्या तकरीबन सारे क्रेडिट वो इस बंदे को जा रहा होता है। इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन और इनके नाम के साथ लिखा जाता है सर। सर इनको खिताब मिला था, टाइटल मिला था। अब इनका नाम इनको बोला जाता है बुक्स के अंदर सर आइजैक न्यूटन। बहुत बड़े एक साइंसदान थे, इन्होंने काफी चीजों के बारे में जो है ना वो अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की। अब इन्होंने ना मोशन के बारे में अपने 3 लॉज पेश किए जिनको कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन के 3 लॉ थे। पहले लॉ को कहा गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरे लॉ को कहा गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरे लॉ को क्या कहा गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हमारा जो सा बेसिकली टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर ना न्यूटन ने 2 चीजों के बारे में भी बताया था। एक थी रेस्ट और एक थी हमारे पास। अब ये रेस्ट क्या होता है? रेस्ट बेसिकली ये होता है कि अगर कोई चीज, ये बात सुनिएगा, अगर कोई चीज अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, बस एक जगह पे पड़ी हुई है उधर ही, तो बेसिकली वो किस में होती है? रेस्ट। जैसे ये मार्कर देखो, ये कमरा इसकी सराउंडिंग है, तो क्या ये कभी उठ के उधर जा रही है, कभी उधर जा रहा है? नहीं जा रहा, तो मतलब ये मार्कर किस पे है? रेस्ट। अगर ये मार्कर मुसलसल कभी वहां पे जाए कभी यहाँ, अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो बेसिकली मैं किस में हूँ? रेस्ट में। यही कभी मैं इधर आऊँ, कभी मैं ऐसे आगे जाऊँ, मुसलसल मैं हिल रहा हूँ, अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ, कभी उधर चला जाऊँ कभी उधर चला जाऊँ, तो फिर बेसिकली मैं किस में हो जाऊंगा? मोशन। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो रेस्ट और मोशन के बारे में बताता है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब इस बंदे ने 2 बातें कही थी। पहली बात इन्होंने कही थी कि रेस्ट के बारे में। उन्होंने कहा, और ये इतने इंटेलिजेंट थे, देखो आजकल भी अगर आप कोई दोस्त आकर कोई बात करे तो आप कहते हैं ठीक है भाई इतने इंटेलिजेंट है और पता है मुझे कि तुम बहुत बड़े न्यूटन, तो न्यूटन को ऐसे कहते हो ना, इधर से अंदाजा लगा लो कि कितने बड़े साइंसदान। तो रेस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि देखो यार, अगर कोई चीज रेस्ट में मेरे पास पड़ी हुई है तो वो चीज तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक मैं उसके ऊपर कोई और फोर्स लगा के उसको मोशन में नहीं लेके आता। जैसे देखो ये मार्कर अभी यहाँ में है, ये रेस्ट पे है, मैं इसको उठाता हूँ और ऐसे ही आना शुरू कर देता हूँ, अब ये किस में आ गई है? लेकिन ये मोशन में कब आई है? जब मैंने अपने हाथ के साथ इसके ऊपर क्या लगाई? फोर्स लगाई, तो फिर ही एक बॉडी जो है वो रेस्ट से किस में आई? मोशन। पहली बात ये होगी कि न्यूटन ने कहा कि अगर कोई चीज रेस्ट में हो तो वो चीज तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई क्या ना लगेगी? फोर्स नहीं लगेगी। जैसे ही उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो किस में आ जाएगी? बात समझ लगी यहाँ तक? ऐसे देखो मैं कहता हूँ इधर चलो, अहमद जो सब इधर बैठा हुआ है, अहमद अभी रेस्ट पे है, मैं अहमद को पकड़ता हूँ और अहमद को हिलाना शुरू कर देता हूँ, कभी उधर फेंकता हूँ कभी उधर फेंकता हूँ। तो अब देखो बेसिकली अहमद को जो से जब मैं मोशन में लेके आया तो कब लेके हूँ? जब मैंने अहमद के ऊपर क्या लगाई है? तो ये था रेस्ट के बारे में। अब मोशन के बारे में भी इन्होंने एक बात की। इन्होंने कहा कि अगर कोई चीज मोशन करती हुई आ रही है तो उसको भी आप तब तक नहीं रोक सकते। देखो चीज मोशन ये मेरी तरफ आ रही है, ये मार्कर ऐसे मुसलसल आती जा रही है, तो एक चीज को मैं तब तक नहीं रोक सकता जब तक मैं इसको रोकने के लिए क्या नहीं लगाऊंगा। तो इसका मतलब कि मोशन के बारे में न्यूटन ने कहा कि एक चीज अगर मोशन हरकत करती हुई आपकी तरफ आ रही है तो उसको भी आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप क्या नहीं लगाओगे उसके ऊपर। बात समझ लगी? तो ये 2 चीजें थी, रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही रेस्ट के बारे में ये था कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या आने लगेगी? कोई फोर्स। और मोशन के बारे में क्या था कि एक बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई क्या आने लगाई जाए। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं मोशन वाले की। देखो एक मैं आपकी तरफ ना ऐसे बॉल को फेंकता हूं, फुटबॉल हम 2 बंदे खेल रहे हैं, मैं और अहमद। अब मैं एक तरफ से किक लगाता हूं तो बेसिकली यहां से मैंने उसको मोशन में लाने के लिए क्या लगाई उसके ऊपर? फुटबॉल ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ था तो फुटबॉल रेस्ट पे था। ये देखो यहाँ पे इधर समझना इस बात को, मेरे पास फुटबॉल इधर अभी पड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर ऐसे। अब बेसिकली अभी फुटबॉल जोन से ये रेस्ट पे है कि मोशन में? रेस्ट पे है ना, ये भी हिल नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से आता हूँ और मैं इसके ऊपर लगाता हूँ किक। अब जब मैं किक लगाऊंगा तो बेसिकली मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ? फिजिक्स के मुताबिक फोर्स। अब मैं फोर्स लगाऊंगा, ये यहां से जाके इधर को आएगा और यहाँ पे खड़ा है अहमद। अब अहमद ने इसको रोकने, तो एक ट्रिक होती है फुटबॉल को रोकने के लिए, वो पाँव के साथ जो है उसको रोकते हैं, ऐसे उसको स्टॉप करने के लिए। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे रोकने के लिए। अगर आप में कोई फुटबॉल वाला बैठा हो तो फुटबॉल को रोकने के लिए इधर से भी उसने पाँव के साथ ना थोड़ी ऐसे उसको स्टॉप करने के लिए ऐसे क्या लगाई उसके ऊपर। तो देखो
यहाँ पे रेस्ट पे था, रेस्ट से मोशन पे लाने के लिए भी फोर्स चाहिए थी ना, और यहाँ पे मोशन में आ रही थी चीज, और मोशन में रोकने के लिए भी उसके ऊपर क्या चाहिए थी। तो देखो क्या न्यूटन की बात सही हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सही हुई। उसने कहा कि अगर कोई चीज आपके पास रेस्ट पे है तो वो चीज तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से क्या नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके ऊपर कोई रोकने के लिए क्या नहीं लगाओगे, क्लियर होगी बात। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मेरे पास देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास ना ये ना एक मेरे पास टेबल है, अब टेबल के ऊपर मैंने ये बुक रख दी, मुझे बुक दो जरा, तो ये देखो ये मेरे पास एक बुक है और ये मेरा हाथ बेसिकली अभी क्या है, टेबल। अब ये चीज इधर पड़ी हुई है, तो अगर जब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं, क्या ये खुद ब खुद उठ जाएगी यहाँ से? मतलब ये उठाना बेसिकली क्या है, उठाना बेसिकली इसके ऊपर क्या लगाना है, तो ये देखो फोर्स। अब मैं इसको जो है ना ऐसे ऊपर को फेंकता हूँ, ऊपर को फेंकता हूँ, अब इसको पकड़ने के लिए मुझे नीचे से क्या लगानी पड़ेगी, तो फोर्स। तो मोशन में कोई चीज आ रही है तो उसको रोकने के लिए भी क्या लगानी पड़ती है। अब देखो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने एक साइकिल को ऐसे पुश करता हूँ ऐसे आपकी तरफ, अब आप इसको रोकने, तो कब रोकोगे? क्या उसको कहोगे साइकिल रुक जाओ तो वो रुक जाएगी? नहीं, उसको रोकने के लिए आपको उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, तो ये था। तो ये न्यूटन साहब ने जो सा वो दो बातें कही थी, वही दो बातें आपने क्वेश्चन में नोट कर लेनी है। पहली बात, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर एक बॉडी एक रेस्ट में है तो वो कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से उसको मोशन में लाने के लिए क्या लगानी पड़ जाए। और ऐसी मोशन के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने एक बात की कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए तब तक वो मोशन में रहेगी, उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर एक और क्या लगानी पड़ेगी। तो ये दो बातें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में।